ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के नियम की कथा सुनाऊंगा। कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देवऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को सुनिए। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के नियम नहीं निभाते उनको फल नहीं मिलता। यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटियाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। कार्तिक मास के नियमों को निभाने वाले, कार्तिक मास में स्नान करने वाले, कार्तिक मास में व्रत रखने वाले लोगों को आमिष, मांस, उर्द, राई, खटियाई तथा मादक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण ना करे। किसी दूसरे के अन्न को नहीं खाना चाहिए। किसी से द्वेष ना करे। किसी से भी ईर्ष्याबाजी, जलन, द्वेष बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करे। अगर कहीं बाहर जाना चाहें तो सिर्फ तीर्थ पर ही जाएं। बाकी आप कार्तिक मास में कहीं बाहर की यात्रा ना करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गऊ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें। देवता, किसी भी देवता की निंदा ना करें। वेदों का कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की कभी भी अवहेलना, निंदा ना करें। गौ माता की निंदा ना करें। नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय विक्रय हुआ भोजन ग्रहण ना करे। चुगली, निंदा ना करे। किसी की भी आपस में चुगली और निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग ना करें। किसी भी जीव का मांस आहार ना करें। पान में चूना न लगाए। नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग ना करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग ना करें। कार्तिक मास में प्रतिपद सुबह और दिन के चौथे पैर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है। अन्य तिथियों में बिल्कुल भी नहीं तेल लगावें। कार्तिक मास में व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, ध्यान देना चाहिए। कार्तिक मास में जो व्रत रखते हैं उनको सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, इन सब वस्तुओं को बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाए। यानी इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल भी सेवन ना करे। जो भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं वो व्यक्ति इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल भी बातचीत ना करें। जो महिला मासिक धर्म से है उससे बात ना करें। पापी से बात ना करें। ब्राह्मण, द्रोही, जो ब्राह्मणों की निंदक होता है उससे बात ना करें। और नास्तिकों से बिल्कुल भी बात ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णमासी को साग यह वस्तुएं प्रयोग में न लाएं। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन सी तिथि पर क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। जो व्यक्ति आंवला खाते हैं
उनका प्रयोग उनको रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। अगर इन शाकों में से जो बताए इनमें से अगर खाना है तो पहले ब्राह्मण को दान करके आवे, तभी इनको प्रयोग में करें। यही विधान माघ मास के व्रत के नियम भी होते हैं। देवउठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथियों के झुंड और हिरण तितर बितर हो जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ लोक को जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति कार्तिक मास के व्रतों का नियम करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, कार्तिक मास का व्रत करते हैं, सुबह स्नान करते हैं और तिथि के अनुसार भोजन करते हैं, जिस तिथि को जिसका निषेध हो वह नहीं खाना चाहिए। अगर पूरे नियम के साथ में कार्तिक मास का व्रत किया जाए तो व्यक्ति सीधा वैकुंठ लोक को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा करके अंगरक्षा करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। जिस प्रकार से राजा के लिए रक्षक नियुक्त किए जाते हैं, कोई भी संकट आए वह राजा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से कार्तिक मास का व्रत करने वाले की भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी देवता उसके शरीर की रक्षा करते हैं। उसके शरीर पर कभी कोई कष्ट नहीं आता, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उसके शरीर पर नहीं आती, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के व्रतों का नियम करते हैं उनकी हर जगह पर पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन्य धान्य को बढ़ाने वाला है। इसलिए हे राजन, प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास के इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु उनसे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।